बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके लिए ये जहान तख्लीक़ किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आज यौम तकबीर मना रही है। आज के दिन 1998 में पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में 5 एटमी धमाके करके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। एटमी प्रोग्राम के खालिक जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। फिर उसके बाद हर हुकूमत ने इसमें अपना हिस्सा डाला और इस प्रोग्राम को जारी रखा। फ़ौज, एस्टेब्लिशमेंट, अवाम, हर बंदा जो है वो एटमी प्रोग्राम के हक़ में था और उसने अपना हिस्सा डाला। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उस वक्त वो इसके सरबराह थे। उनकी खिदमात जो हैं वो यकीनन सराही जानी चाहिए और सराही जा रही हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम का। इस वक्त जो है वो एटमी पाकिस्तान है और आज छुट्टी जो की गई है उसकी वजह से बड़ा जो लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। गुज़श्ता रोज़ शाम 6 बजे के करीब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि कल यौम तकबीर के सिलसिले में यानी आज तमाम सरकारी अदारे बंद रहेंगे। अगर छुट्टी करनी थी तो चंद दिन पहले कर ली जाती ताकि लोगों का जो शेड्यूल है, कहीं मीटिंग में आना जाना, कोई इम्तिहानात आगे पीछे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। रात गए तक लोग तस्दीक करते रहे क्या उनका इदारा बंद है, क्या इम्तिहान नहीं होंगे, क्या इम्तिहान होंगे। कैम्ब्रिज के जो इम्तिहानात हैं वो आज उन्होंने उसको मुलतवी नहीं किया, जबकि बकिया तमाम जो तालीमी इदारे हैं उन्होंने अपने इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। अदालतें बंद रहीं, इलेक्शन कमीशन बंद रहा, अलगर्ज तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद रहे। इससे हुकूमत को तकरीबन 50 अरब रुपए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन है, वो जो है उसकी वजह से इतने पैसे इकट्ठे होते हैं और वो कम होंगे। दूसरा ये है कि आप आलमी मंडी से कट गए। आप एक तो लोगों को तकलीफ़ हुई जिन्होंने बैरून शहर दूसरे शहरों में जाना था बाई एयर, कईयों ने टिकटें अपनी कैंसिल करवाईं और आगे से उनको वो जिनके पास जाना था वो सरकारी तातील थी, किसी सरकारी अदारे में जाना था। तो एक तो आपका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो इसकी वजह से मफलूज होकर रह गया। अगर आपने छुट्टी करनी थी तो आप कुछ दिन पहले छुट्टी कर देते ताकि लोग अपना शेड्यूल उसी हिसाब से तरतीब देते। चूँकि आखिरी वक्त की गई है और उसकी वजह समझ में नहीं आई, क्योंकि 1998 से पाकिस्तान एटमी ताकत है और मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत 13 से 18 तक बरसर इक़्तिदार रही है और वो यौम तकबीर मनाती रही है, लेकिन सरकारी तातील नहीं हुई थी, उजलत में की गई है। कोई समझ नहीं आई कि इसकी वजह क्या थी। दूसरा, आप बिल्कुल छुट्टी करते जब पाकिस्तान जो है वो मुआशी धमाका करता। आप ऐलान करते कि आज के दिन हम छुट्टी कर रहे हैं कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी से निकल गया है। आप छुट्टी का ऐलान करते कि पाकिस्तान में आज करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है और इतने करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ हमने ये किया है। आप छुट्टी करते कि पाकिस्तान का जो तालीमी अपना सूरत हाल है, तालीमी काबिलियत है, तालीम का जो मेयार है वो हमने बैनुल अक़वामी मेयार के इदारों और यूनिवर्सिटियों के बराबर कर दिया है। आप छुट्टी करते कि ज़राअत में हम भारत से आगे चले गए हैं। छुट्टियां को तो पहले ही पाकिस्तान में हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं और पिछले 5 दिन भी काम नहीं होता। आप एक ख्वाजा साद रफ़ीक जब रेलवे के वज़ीर थे तो उन्होंने रेलवे में 1 छुट्टी की, हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी। जब उसके बाद वो चले गए तो रेलवे की जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने फिर हफ्ते की छुट्टी जो है वो करना शुरू कर दी। बात ये है कि छुट्टियां करनी नहीं चाहिए सिवाय एक इतवार के, और बाकी सरकारी छुट्टियां भी सिवाय त्यौहारों के बाकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन छुट्टियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अंग्रेज़ जब यहाँ बरसर इक़्तिदार थे कि पाकिस्तान की आज़ादी से कबल, तो वो साल में जब गर्मियाँ आती थी यहाँ पर तो वो इंग्लैंड का रुख करते थे। अदलिया में छुट्टियाँ होती थी, लेकिन वो छुट्टियाँ अब तक चलती आ रही हैं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश होगी कि उन तातीलात को ख़त्म करें और वैसे जजों को जो छुट्टियां हैं वो दें। कोई आप जैसे इदारों में होती हैं, ये 1 महीना केसेस का सिवाय कोई एमरजेंसी केस होता है, बकिया जो हैं वो केस नहीं लगते। अदलिया की छुट्टियां भी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। बाकी जो हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं, हफ्ते की छुट्टी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
چھٹی کیا پاکستان اس وقت کسی سے پوچھ لے کہ کیا پاکستان اس وقت تعطیلات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن حکومت نے عجلت میں یہ کیا اور اس سے جو لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ، اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہونی۔ آپ یوم تکبیر منائیں، آپ اس کے بعد ریلیاں نکالیں، آپ تقاریب رکھیں، آپ جگہ جگہ جو مرضی کریں، لیکن اچھا پھر وہ دہاڑی دار مزدور اس کا کیا بنے گا جو کسی سرکاری ادارے کے باہر کوئی چیز بیچتا تھا، کچھ اور کاروبار کرتا تھا، وہ تو بیچارہ آج اچانک آپ نے چھٹی کر دی، اس کی دہاڑی کا کیا بنے گا، اس کی روٹی کا کیا بنے گا؟ کیا حکومت نے ان ایسے دہاڑی دار لوگوں کی روٹی کا بھی بندوبست کیا ہے؟ کیا ایٹمی پروگرام یوم تکبیر منانے والوں نے کسی جگہ ان لوگوں کو جو ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے چھٹی کی نا، ان کی جو ہے ان کے بچوں کا آج کیا بنے گا؟ کیا ان کے لیے بھی کسی نے کوئی راشن جو ہے اس کا انتظام کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پوچھے جانے چاہیے، اور عوام پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیوں چھٹی دی؟ چھٹی کا تو پاکستان میں پھر اجلت میں دی، کوئی وجہ آپ نے دینی تھی، 4 دن پہلے کرتے۔ اول تو چھٹیوں کا کلچر ہونا ہی نہیں چاہیے، آئے روز چھٹیاں، آج مادھو لال حسین کا عرس ہے چھٹی، آج میلہ چراغاں ہے چھٹی، چلیں وہ تو لوکل سطح پہ ہوتی ہے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ان چھٹیوں کو ختم کریں، آپ اس وقت چھٹی کریں کہ آج ہم نے IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے نکل گئے ہیں، آج ہم نجات کا دن منا رہے ہیں، آج ہم زراعت میں بہت آگے چلے گئے ہیں، بھارت سے آگے نکل گئے ہیں، ہماری فی ایکڑ پیداوار اتنی ہو گئی ہے، چاول میں اتنی ہے، گندم میں اتنی ہے، کپاس میں اتنی ہے، اب ہمیں ان چیزوں کو اجناس کو درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو برآمد کریں گے، بالکل چھٹی کریں۔ آپ اس کے علاوہ آپ کا جو روپیہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، آپ کی برآمدات ہمسایہ ملکوں سے زیادہ ہو گئی ہیں، پوری جو منڈی ہے اس پر آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے، آپ بالکل چھٹی کریں۔ ان حالات میں چھٹیاں جو ہے وہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔